सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। वो सियासी जमात जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबसे ज्यादा फिक्रमंद नजर आती थी, आज उसका अपना जो मुस्तकबिल है, अगर मैं कोई लम्हा फिक्रिया बन गया तो गलत नहीं होगा। वो सियासी जमात जिसमें 2018 के दौरान रोज हम देखते थे कि सियासी लोग शामिल होते थे, आज उसी सियासी जमात से रोजाना लोग खुद को अलहदा कर रहे हैं। वो सियासी जमात जो अपने दौरे हुकूमत में रोज नया सरप्राइज दिया करती थी, आज उसे भी हर रोज एक से बढ़कर एक सरप्राइज मिल रहा है। वो सियासी जमात जिसके रहनुमाओं को गिरफ्तारी से पहले मालूम होता था कि आखिर कौन गिरफ्तार होने वाला है, आज उसे समझ नहीं आ रही कि जमानत के बावजूद रिहाई आखिर क्यों नहीं मिल रही। ये सब हो क्या रहा है? क्या ये गिरफ्तार होने वाला है, आज उसे समझ नहीं आ रही कि जमानत के बावजूद रिहाई आखिर क्यों नहीं मिल रही। ये सब हो क्या रहा है? क्या यही है जिसे हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं, मकाफाते अमल? क्या तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे जबरी अलहदगी करवाई जा रही है? क्या हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाकई लगाने जा रही है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि जी PTI पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है और वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम यह कि जी 9 मई का जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान है, जो खुद को बरीउज़्मा नहीं कर सकता। और उधर PTI के जो सीनियर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, वो ये उम्मीद रखते हैं कि जी PTI पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक दिन में कलअदम करार दे देगी। अब देखना ये कि हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, किस समत में जाते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। क्या इन हालात में मद होंगे, बात है, उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजिया कराना मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी इजाजत से मैं जरा शुरू करना चाहूंगी फैसल करीम कुंडी साहब से। कुंडी साहब, ये जो PTI पे पाबंदी के हवाले से बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, और पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा खुल के बात की, बल्कि बिलावल साहब की अगर मैं बात करूँ तो वो इस हक में नहीं है कि किसी पर पाबंदी लगे, तो फिर आप लोगों का स्टांस क्या होगा अगर ऐसा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आई थी, उसमें यह था कि उस पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ से एग्री नहीं करेगी किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। उस वक्त लगाई जा सकती है जिस वक्त आपके पास ठोस शवाहिद हों, अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस या कॉन्स्टिट्यूशन की उस पर हो। माजी में भी कुछ जमातों पे या तंजीमों पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं, मुख्तलिफ नामों से ये आई हैं। लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो, अगर उनकी स्टेटमेंट आई है तो कैबिनेट को या अपने इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको बताएंगे क्यों हुकूमत ये केस ऐसे मूव कर सकती है, ये चीज़ें। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, पॉलिटिकल लोग हैं, हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लेकिन अभी तो आप इत्तेहाद में है ना, अगर PDM वाले चाहेंगे तो आपका क्या आगे? नहीं, देखिए, हम इत्तेहाद में बिल्कुल ज़रूर हैं। हर इत्तेहाद में हर सियासी जमात का अपना एक मैनिफेस्टो है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा मैनिफेस्टो PMLN या JUI या कोई और जमात फॉलो करेगी या उनका मैनिफेस्टो हम फॉलो करेंगे। हमारे अपनी चीज़ आज भी हम कहते हैं, देखें, हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है कि इस पूरे सिस्टम का जो वे फॉरवर्ड है वो इलेक्शन है। हमें मुज़ाकरात करना चाहिए, वे फॉरवर्ड इलेक्शन है। और उसमें यह है कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो कांग्रेसमैन से बातचीत ना करता, से बात की बजाय पार्लियामेंट में बैठते। जी, ये मैंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि इसको जो है ना पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। जैसे हम आज भी कहते हैं कि पार्लियामेंट ही जो है वो फोरम था जिससे बातचीत हो सकती थी। फिर पीपल्स पार्टी वायद जमाती जिन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ठीक है, और हमने अपने इत्तेहादी जमातों को कुछ को हमने कायल भी किया कि मुज़ाकरात हों। लेकिन उसमें भी PTI ने जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और ऐसे टीम भेजी जो कि पहले से ही पता चल गया था कि अच्छा, PTI इल्ज़ाम लगाती है कि हुकूमत वाले संजीदा नहीं थे, हुकूमत वाले कहते हैं कि PTI वाले संजीदा नहीं थे। अवाम किस पे यकीन करे? अवाम खुद मुवाजना करे कि जो हुकूमत की जो टीम थी इत्तेहादी जमातों की, उनके आप मेंबर्स को देखें, उनको कंपेयर करें, और साथ आप सामने जो टीम बैठी हुई थी उसको कंपेयर करें कि उनमें कितनी संजीदगी थी, कौन कौन से लोग थे। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे संजीदा लोगों की टीम, जैसे मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँ, हमारे पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन थे, चेयरमैन के बाद दूसरे नंबर पर जो थे, और उस तरह से आप देखेंगे वो टीम कौन सी थी, उनके पास यही संजीदा लोग थे, यही सीनियर लोग थे, तो फिर क्या कर सकते। ठीक है, अच्छा, आपकी तरफ आ रही है मुबश्शिर साहब। एक तो ये कि मुज़ाकरात वाकई नहीं चाहता था, हुकूमत वाले कहते हैं कि अब वो जैसे बता रहे हैं कि हम लोग तो चाहते थे, वो लोग सीरियस नहीं थे। PTI की जानिब से बिल्कुल उलट मौक़िफ़ आता है कि ये लोग संजीदा नहीं थे और ये मजाक समझ रहे थे मुज़ाकरात को। लेकिन अब ये जो पाबंदी वाली बात है, ये बड़ी अलार्मिंग है। ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं, वो पाबंदी के हवाले से खुल के बात कर रहे हैं।
यानी फिर ये हो सकता है अनकरीब? मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट देन अगेन अभी तो ख्वाजा साहब, और इन हालात में तो समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। नहीं, मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब इस वक्त पल्स देख रहे हैं कि पल्स देख रहे हैं, फीडबैक लेना चाह रहे हैं कि अगर पाबंदी लगती है पीटीआई पे तो उसका क्या असर होगा या क्या रिएक्शन क्या हो सकता है। सो एक पल्स ली जा रही है इस वक्त, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट पीपल्स पार्टीज रोल ओवर हियर। पीपल्स पार्टी मैच्योर पार्टी है जी, मैच्योर है। देन अगेन एक और चीज देखे ना, आसिफ जरदारी साहब जब आते हैं, मोहतरमा इतनी बड़ी लीडर थी लेकिन उन्होंने अपना टेन्योर कभी पूरा नहीं किया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो भी उनके साथ मिसहैप्स होते रहे। लेकिन आसिफ जरदारी साहब आते हैं, वो 5 साल पूरे भी करते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। लेकिन वज़ीर आज़म उनके गए थे, गिलानी साहब गए, गिलानी साहब तो वो तो राजा साहब आए, पैच था, ठीक है, लेकिन हुकूमत इन्होंने पूरी की। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक टफ टाइम दिया हुआ था, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में गलत था। गलत इसलिए था कि अगर वो वहां पे लिख भी देते ना, अगर वहां पे खत जो स्विस अथॉरिटीज को लिखना था, मेरे शो में आके अटॉर्नी जनरल जिनीवा ने कहा था कि जी वो खत लिख भी दे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टाइम बार हो चुका है केस, ठीक है। सो वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। उन्होंने मुद्दत पूरी की, मुद्दत पूरी की, उन्होंने अच्छे तरीके से की और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है सच। सो मेरे ख्याल में उनको देखना चाहिए, उनसे थोड़ा सा कुछ सीखना भी चाहिए। मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, खैर कुंडी साहब इस बात का बेहतर जवाब दे सकते, लेकिन आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं, तो मुफाहमत के बादशाह हैं वो, तो मुज़ाकरात का किसी करवट नहीं बैठ सका, जरदारी साहब कोई किरदार अदा कर सकते थे? कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने, आपसे भी पूछूंगी, हाँ, जरदारी साहब ने नहीं किया वो रोल प्ले जो करना चाहिए था। आपको क्या समझ आता है क्यों नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में वो दूसरे एंड पे इमरान खान साहब के एंड पे उन्हें थोड़ा सा ये था कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो गड़बड़ कर सकते हैं, उन्होंने कुछ सीरियस, जैसे अभी कुंडी साहब ने कहा कि वहां पे सीरियस किस्म का वो डेलीगेशन नहीं भेजा गया था। बट देन अगेन मेरे ख्याल में TORs बनते, एजेंडा बनता और फिर उस पर गुफ्तगू होती तो कोई रिजल्ट निकल आता। ना TORs बने ना एजेंडा बना, एक ऐसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक जनाब मुज़ाकरात होते हैं। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। गौहर साहब आपने राना मुबशिर साहब को भी सुना, कुंडी साहब को भी सुना, तो ये किसी जमात पर पाबंदी लगाना तो मसले का हल नहीं होता है, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है कि किसी सियासी जमात के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाना जो है वो हरगिज़ मुनासिब बात नहीं है जी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि PTI ने तो हमेशा जो अपने कंडक्ट से यही साबित किया है कि उनके रवैये जो हैं वो सियासी जमात वाले नहीं है। और जो अभी मतलब है कि 9 मई वाला जो वाक़या हुआ है, इसमें तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं, बिल्कुल सामने आ गए। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि उन्हें कोई अगर मतलब है कि सियासी पार्टी तस्लीम भी करना चाहे तो उनके तरीके कार इस तरह का था कि वो उन्होंने साबित कर दिया है कि वो कतई तौर पर पॉलिटिकल पार्टी किसी, आज तक आप देख लें ना कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में क्या होता है, MQM के रवैये या MQM जो अल्ताफ हुसैन की जो सूरत हाल थी वो देख ले, वो किस किस्म की कार्रवाइयाँ करते रहे। अगर TLC में भी मतलब एक मजहबी जमात है, आज भी वो मतलब हैं उस में, लेकिन उन्होंने भी जब पुरतशद्दद वाक़यात किए तो फिर उनको किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा। अगर आप 2013 के धरनों को भी देख लें, वो भी पुरतशद्दद थे, किस तरह से PTV पर हमला हुआ, इमरान खान की खुद और अलवी साहब की ऑडियो सामने आ गई, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई, किस तरह से कौमी असम्बली के जंगले तोड़े गए। तो ये सियासी रवैये तो नहीं है। एक वो जुलाई में जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और जिसका वो कहते नहीं है जी हम पर तशद्दुद किया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था कि ये लाइन ड्रा है, आप इससे आगे आपके लोग नहीं जाएंगे, लेकिन लोग उस वक्त भी रेड जोन के अंदर दाखिल हुए और थर्ड अंपायर की जो उंगली है उसका भी जो मतलब है कि टर्म है वो इमरान न्याजी साहब ने ईजाद की थी। तो मकसद ये है कि अगर वो सियासी पार्टी थे तो वो इक़्तिदार में भी सियासी तरीके के साथ नहीं आए। हाँ, नून पर भी इल्जाम लगता है, बाकी पर जहां तक स्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की बात है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी करती आई हैं और शायद करती रहेंगी, लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं है कि हम इदारों के ऊपर अमली तौर पर एक जलगार कर दें और वो काम जो हमारे जिसकी तो हम अपने दुश्मन से भी नहीं करते वो सियासी पार्टी करना शुरू कर दें। तो PTI को क्या मतलब है इस कंडक्ट के बाद किस तरह से कहा जाए कि वो एक सियासी पार्टी है? उनके रवैये सियासी नहीं है, उनकी संजीदगी सियासी नहीं है, उनका तरीकेकार सियासी नहीं है। लिहाजा ख्वाजा साहब ने भी अभी ये बात नहीं की, आपने ये भी सुनवाया है, उन्होंने कहा कि ये चीज ज़ेरे गौर है लेकिन इसका अभी तो हतमी फैसला नहीं हुआ।
लेकिन जाहिर है जब देरे गौर है तो इसका मतलब यही है कि जो भी हुकूमत में बैठी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हैं, इसके अलावा हमारे तमाम वो सिक्योरिटी के इदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये तमाम मिल बैठ के इस बात पर गौर करेंगे और अगर इत्तेफाक राय पैदा हुआ तो कोई फैसला होगा। लेकिन मादरत के साथ जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि जिस तरह से लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, मेरा ख्याल है पाबंदी लगाने की शायद जरूरत भी इसके बाद तो नहीं रहते। तो वो अगर पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी, ये तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और जो कुछ हुआ है उसके ऊपर अगर खान साहब ने, हाँ मैं यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश जरूर जी प्लीज कीजिए, जिस तरह से अदलिया के जरिए और जिस तरह से वो मतलब 8-8 मिनट में जमानतें जिस तरह से सहूलतकारी की गई, अगर वो ना की जाती तो शायद इमरान न्याजी साहब की ये जुर्रत और हौसला ना पड़ता कि वो इस किस्म का कदम उठाते। यही होता है ना कि जब आप जरूरत से ज्यादा किसी को शय देते हैं तो फिर उसको शय मिलती है कि वो, इसीलिए हमारा मजहब हमें म्याना रवि सिखाता है ना, दरमियान में रहना। ठीक है, चलें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। कुंडी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो लोग राब्ते कर रहे हैं आपसे, पीपल्स पार्टी से पीटीआई के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, तो कुछ लोग शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी आज। पहले हमारे साथ शायद खोड़ो साहब मौजूद थे या नदीम अफजल चंद साहब, जिन्होंने बात की थी ऑन रिकॉर्ड मेरे प्रोग्राम में कि कुछ लोगों के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। तो आप लोग तो ग्रजेस रखते ही नहीं है, आप लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए कुछ लोगों के लिए। वो कौन लोग हैं, जरा ये बता दें, जिनके लिए आपने दरवाजे बंद कर लिए हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी दिनों से बहुत से पीटीआई की लीडरशिप राब्ते में थी और वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है कि अब लीडरशिप के बगैर, लीडरशिप के एनओसी के बगैर या क्लियरेंस के बगैर उनको हम शामिल नहीं कर सकते। और वो भी अपने एक प्रोसेस है अपनी पार्टी की तंजीम और सबको ऑन बोर्ड लेकर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्सेप्टेबल नहीं है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुके थे और बहुत सी उनके लिए जो किस्म की उन्होंने बातें की, मैं समझता हूँ कि उनको अपने भी चाहिए कि वो इखलाकियात का मुजाहरा कम से कम थोड़ा बहुत करें और वो दरख्वास्त ही डालें शमूलियत की। और कुछ नहीं, जो इमरान की मोहब्बत में आगे निकल गए थे, जिन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ने के बाद आप पे तनकीद बहुत ज्यादा शुरू कर दी थी। नहीं, इमरान की तो हम कहते हैं कुछ अरसे के लिए खैर वो ओएसडी बन जाए। नाम बताएं ना। नाम जी, मैं भी यही जानना चाह रही हूँ। कुछ लोग अब ऐसे राब्ते होते हैं, कुछ बातें होती है जो कि चले राना साहब ये सवाल में, देखिए आप जो खबरें देते हैं आप जराए के जरिए देते हैं, आपको भी नाम बताते हैं। मैंने देखें, आपके पास दो बंदे आए थे जब हुकूमत थी पीटीआई की और आखिरी लेग चल रही थी, 3-4 महीने रह गए थे, उस वक्त भी 2 सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स आपके पास आए थे। नाम बता दें। वक्त आने बताएंगे, फिलहाल वक्त कौन सा है? चले राना साहब आप नाम बता दें, अंदाजे से आप सीनियर साहब ही हैं, आप बता दें। 2 फेडरल मिनिस्टर्स आए थे पीटीआई के, इन्होंने नहीं लिए। देखें, मसला ये है कि कुछ अर्से के लिए बंदे को ओएसडी बन जाना चाहिए ना। अब जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। नहीं तो अभी उसके बाद भी आपके पास आए हैं लोग। एनओसी किस चीज का चाहिए आपको? नहीं देखें, मतलब उन्होंने आपके खिलाफ यानी कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ लंबी चौड़ी तकरीरें की थी, इसलिए आप एनओसी से मेरी मुराद ये है कि पार्टी के अंदर एक डिस्कशन होती है और कहते हैं कि हम आपकी बात ठीक है, दुरुस्त है, ये राइट है उनका मेरे ख्याल से, अगर वो किसी को वापस नहीं रखना चाहते। लेकिन कुंडी साहब इतने सीजन अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगी, नाम नहीं बता रहे, मुस्कुरा रहे हैं। देखें, कुंडी साहब अक्सर अपने प्रोग्राम में रोने की जरूरत है, हंसने की बात है, लेकिन आप उसको पता है कि कोर्ट। चलो एक नाम जो हम कल शामिल करें, फिर आपको कल हमारी इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले रहे। नहीं कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद फिर स्वाद से ले रहे हैं कि आपको भी दावत है कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर आप मुझे ये बता देना, बीबी का शो है, बीबी के शो में आप बता दें, आपको इसमें कोई कल होनी है, आज होनी, 10-12 घंटे की तो बात है। पाकिस्तान के शहरी हैं और नाम बता दिए, जाहिर है पाकिस्तान के शहरी होंगे कुंडी साहब। थोड़ा सा हिंट दे दें। स्वाद से एमएनए हिंट दे देना चले नाज़रीन के लिए एक पहेली। स्वाद से पाकिस्तान से नहीं तो जाहिर है कोई अमेरिका से तो नहीं ना आपने शामिल करना को कांग्रेस। क्या पता चला आजकल तो कांग्रेसमैन की बड़ी जो है ना फोन कॉलें चल रही हैं और जूम मीटिंग चल रही हैं। अच्छा एक मिनट इस चीज पे, कांग्रेस वो जो कांग्रेस वुमेन है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वुमेन जो है उनसे राब्ता इमरान खान साहब ने जो किया, राना साहब क्या समझ किरदार अदा करेंगे फिर? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आपको नहीं बिगाड़नी चाहिए थी अमेरिकन के साथ। जो खान साहब ने गलती, तो खान साहब की जो गलतियों पे गलतियां करते चले गए, दर्जनों गलतियां, उससे भी ज्यादा गलतियां, तो वो मशवरे लेते रहे, लोगों के मशवरों के पीछे चलते रहे, या फिर खान साहब की अपनी ज़हनियत, अपनी ये ज़हानत थी? नहीं, 2-4 लोग थे उनके इर्द गिर्द, मैंने बार-बार कहा है, 2-4 लोग उनके इर्द गिर्द थे जो ले डूबे, उन्हें ले डूबे, बिल्कुल। और ये देखें, अमेरिका के साथ सींग फंसाना गलत था, पिंडी के साथ सींग फंसाना गलत था, ठीक है,
और 2018 में किसको नहीं पता कि खान साहब को किसने हेल्प आउट किया था, पिंडी ने हेल्प आउट किया था, ठीक है, और उन्होंने समझा था कि बिल्कुल वो अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे। लेकिन 1.5 साल पहले खान साहब की जो हुकूमत जाने से 1.5 साल पहले पिंडी वालों ने हाथ उठा लिए थे उनसे, और वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसमें जगह बनाई इन लोगों ने, पीडीएम वालों ने। इनकी ये पीडीएम का हिस्सा नहीं है वैसे, नहीं तो पीडीएम वालों ने हिस्सा, हुकूमत में वही तो बात है ना। लीडर अपने आप को एक बंदा कहे उसकी अपनी अकल भी होनी चाहिए। आई एग्री विद यू, बताइए लीडर होता है मेरे ख्याल से तो दीवार के पीछे देख लेता है, लीडर तो होता भी विजन की वजह से। वो तो हमेशा कहते रहते थे उनके लोग कि जी वो दीवार के उस तरफ भी देख। अच्छा एक और अहम पॉइंट, राणा साहब आपकी वोटर भी है, उनके वोटर भी है, वो तो है, ठीक है, वो तो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकते। दूसरी चीज ये कि वो कल जो फैजुल हसन चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी मुझे कॉर्नर किया गया था, मैं बनीगाला में नहीं जा सकता था, याद है डॉक्टर शहबाज गिल के साथ, क्या फॉर एग्जाम्पल क्या रीजन है? मेरा पहले सवाल सुन लें कि एक लीडर है उस तक सबकी रसाई होनी चाहिए, सबकी एक्सेस होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई फेवरेटिज्म आप पे चल रहा है, वो आमरियत तो नहीं है, जो मतलब जमहूरी पार्टी है तो आप किसी के लिए रास्ता बंद कर रहे हैं, किसी के दरवाजा खोल रहे हैं, और आपके अपने नीचे के लोग कुछ डिसाइड कर रहे हैं। शहबाज गिल और चौहान साहब आमने सामने आए थे, खबर भी चली थी, तो शहबाज गिल साहब कौन थे डिसाइड करने वाले कि कौन खान से मिलेगा कौन नहीं मिलेगा? चीफ ऑफ स्टाफ थे, तो मतलब वो डिसाइड करेंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि 3-4 लोग ऐसे थे खान साहब के इर्द गिर्द जो आज बंद गली में उनको लेके आ गए, ठीक है। अब वो उनमें से कई लोग जनाब छोड़ के भी जा जाके वो मेरे ख्याल से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, यूट्यूबर बन गए हैं, कई लोग छोड़ के भी चले गए उनको, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पैराशूटर्स आते हैं पार्टीज में, अक्सर ये पैराशूटर की टर्म आप लोग यूज करते हैं कि पुराने जो लोग हैं जो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, जो सियासत को ग्राउंड से देखते चले आ रहे हैं, जिनकी स्ट्रगल है, पार्टी के लिए कुर्बानी है, सेक्रीफाइसेस हैं, उन लोगों को साइड लाइन करके या कॉर्नर करके ये जो पैराशूटर्स आके जगह बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो सही आपके नुमाइंदगान होते हैं, रहनुमा होते हैं किसी भी पार्टी के, जो सही एसेट होते हैं, असासा होते हैं, वो कितने दिल बर्दाश्ता होते हैं? देखिए, आप पैराशूटर्स कहते हैं, मैं अक्सर अपोजिशन में जब होते थे इनके साथ भी प्रोग्राम किया, मैं कि ये डेपुटेशन पे गए हुए लोग हैं, और पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा डेपुटेशन पे किसी न किसी पार्टी में भेजे जाते हैं, और फिर जब डेपुटेशन पीरियड खत्म होता है फिर उनको नई पोस्टिंग मिलती है। नहीं, लेकिन जैसे मैं शहबाज, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, शहबाज गिल साहब जो हैं वो डेपुटेशन का वर्ड उनके लिए इसलिए नहीं बोला जाएगा कि वो तो डायरेक्ट अमेरिका से प्रोफेसर थे, पढ़ कर आए और वो आके चीफ ऑफ स्टाफ बन गए और उन्होंने कहा जी ये खान से मिलेगा वो नहीं मिलेगा, मेरा हुक्म है ये। नहीं, वो तो ये है ना कि देखें कि आपको आपकी पार्टी लीडरशिप किस तरीके से, ऐसे नहीं हो सकता कि लीडरशिप का कसूर है। बिल्कुल लीडरशिप ये कह सकती है, देखें अगर मुझे 2 दफा नहीं मिलने जाएगा, तीसरी दफा जब मैं लीडर से मिलूंगा मैं बोलूंगा आपकी इस बंदे ने मुझे इस किस्म की, सुना है वो ब्लॉक भी कर देते, नंबर्स ब्लॉक कर देते, वो तो उनका फोन भी देखिए आसिफ अली जरदारी ने हमेशा, आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ लोगों के नंबर भी ब्लॉक कर देते थे, ये खबर है। आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा कहा है कि इमरान खान जो है वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये पीटीआई सियासी जमात नहीं है, और ये अपने वजन से खुद ही गिर जाएगी। अगर आप उसके आज भी क्लिप्स निकालें, उन्होंने जब कौमी असम्बली में और कुछ टीवी इंटरव्यूज दिए उसमें से उन्होंने यही बातें की हैं। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप शहबाज गिल की आपने बात की, किसी की बात की, 1-2 होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा, चाहे वो हमारी हुकूमत थी, चाहे नून की थी, चाहे किसी और की थी, वो हमेशा पार्टी में आते हैं और जाके बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की सीटों में बैठ जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे पूरे 50 साल यही पार्टियों को चला रहे थे। तो पार्टीज़ को चाहिए, ऐसे पॉलिटिकल वर्क में मैं कहता हूँ कि अगर मैं खुदा न खासा अगर एक पार्टी में आज जा रहा हूँ तो मुझे अगले इलेक्शन के लिए कम से कम वो बैन होना चाहिए और उससे अगला इलेक्शन उस पार्टी से लड़ना चाहिए। अगर हम एक कानून जैसे लें तो ये जो लोग हैं 30, 40, 50 जो घूम रहे होते हैं पोस्टिंग्स के लिए, अच्छी पोस्टिंग मांगते हैं, अच्छी मतलब ये मुखलिस नहीं होते, तो वो उनको इस किस्म अगर हम कानून लें एज ए पॉलिटिशियन तो मैं समझता हूँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वरना आप देखें यही लोग थे, हमें भी डिफेंड कर रहे थे, मुशर्रफ साहब को भी डिफेंड कर रहे थे, नून को भी डिफेंड कर रहे थे, पीटीआई को भी डिफेंड कर रहे थे, और इसी तरीके से नाम ले लिया ना इन्होंने टीवी प्रोग्राम, लेकिन आज वो चूरी वाले मजनू की तरह, लेकिन आज वो छोड़ भी गए हैं ना, वो इमरान खान सबको छोड़ भी गए हैं। चले लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक चीज पूछ लूं ब्रेक के बाद, लेकिन नाज़रीन ने भी सरप्राइज किया, क्या पूछना चाह रहे हैं ब्रेक के बाद, बिल्कुल जरूर पूछे। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर बलोच साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, राना मुबशिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अली गौहर साहब शायद हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं हैं। अच्छा कुंडी साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से बड़ी बात हो रही है, जहांगीर तरीन साहब ने सुना है बड़ी मुलाकातें भी की हैं। मेरे शहर लाहौर में इस टाइम वो बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इस्लामाबाद में अपने शहर को मिस भी कर रही हूँ। अच्छा लाहौर में वो वहाँ पर हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, तो जहांगीर तरीन साहब का जो तैयार है उसने पहले भी बड़ा अहम रोल अदा किया था इमरान खान साहब के साथी लाने में, ढूंढ के लोगों को लाते थे। तो अब हम कह सकते हैं कि माइनस इमरान यानी समझे
देखिए, जहांगीर तरीन साहब एक सियासी शख्सियत थे और इमरान खान साहब का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो मौसम कुछ बंदे थे। और जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में जैसे ही लोग आते थे और जिस स्पीड से आ रहे थे और वो जो है वो मफलर पहना रहे होते थे, उसी स्पीड से जा रहे हैं। फिर वो जहांगीर तरीन के जहाज़ को उन्होंने, क्योंकि सरकारी जहाज़ मिल गया था 55 रुपये वाला, तो फिर वो कहते हैं यार आपका जहाज़ का जो है वो पेट्रोल महंगा है, तो हम 55 रुपये वाला में मिल गया तो हम इसमें जो है ना अब बूढ़ा करेंगे। तो लिहाजा मैं समझ जहांगीर तरीन पॉलिटिकल लोग हैं, उनका अपना ग्रुप है, पहले भी था उनके पास ग्रुप, तो ये तो पॉलिटिक्स है। अब उनका भी हक बनता है कि वो अपनी पॉलिटिक्स करें, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किधर जाते हैं किधर नहीं जाते, उन्होंने भी अपना फैसला करना है, क्योंकि पीटीआई से तो वो चले गए थे। लेकिन मैं इनसे एक सवाल मैंने ब्रेक से पहले कहा था, मैंने एक ट्वीट करी इमरान खान साहब की देखी। अच्छा। और मैं, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट उनके साथ वास्ता नहीं, मीडिया के तवज्जो से मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, उन्होंने कल की कि पाकिस्तान में फोर्स मैरिजेज होती हैं और फोर्स डाइवोर्स होती हैं। तो मुझे भी नहीं पता चला कि उन्होंने ये अपनी मतलब है कि ये फोर्स मैरिज मीन्स किया या उसको पॉलिटिकल कहा है उसको, क्योंकि उनकी भी क्योंकि एक तारीख रही है ना शादियों की और तलाकों की, और तलाकों की और शादियों की भी रही है। आप जा रहे हैं ना, वो पर्सनल लाइफ है, नहीं हम पर्सनल में जाना नहीं चाहते। लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ आपकी बात पे कि आप लोग तो पर्सनल पे आते ही नहीं। आज आपने बात कैसे कर? नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने कल एक ऐसी ट्वीट की जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल थी या पर्सनल थी। मनु की पता है जी, मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं ये कह रहा है कि तुसी मीडिया दे लोग हो ना, तुसी पूछ सकते हो ना। नहीं, इसके देखे ना, इसके दो मतलब हो सकते हैं, इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू। तो हमने भी इस पे हमने भी जो है वो कोई एलेबोरेट नहीं किया, लेकिन वो मतलब है कि आप तो ये बताएं ना हमें कि फिजा बीबी की इजाजत से मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि अब आप बताएं, आपने जनाब साउथ पंजाब में इतनी मेहनत की है पीपल्स पार्टी ने, वहाँ पे इतने बंदे आपने अपने साथ मिला लिए हैं, वो बंदे को ना किसी दा ला दो, कसम तोड़ ही दो। नहीं, नाम नहीं लेना उन्होंने, हाँ क्यों जिद कर रहे हैं? नहीं, अभी मेरे ख्याल में आज एक गिलानी साहब उच्च के जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, और हमारे साथ पहले भी एक थे गोरेचा साहब, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। कोई बड़ा नाम जो वो फॉर्मर एमएनए है नहीं, मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा नाम अगर शमूलियत इख्तियार करेगा, वो कसम खा दी नहीं लेना। अच्छा, वो तो 2-3 लोग हैं ना, मतलब साउथ पंजाब में बहुत ज्यादा इन्होंने पीपल्स पार्टी ने काम किया है। पीपल्स पार्टी ने वहाँ से बहुत से बंदे अपने साथ मिलाए हैं। नहीं, जिनको नहीं लेना वो 2 से 4 लोग हैं जो नहीं लेने, वो तो बिल्कुल इसमें ऐसे इंशाल्लाह आपके साथ मैं कल परसों प्रोग्राम का तो पूरी लिस्ट लेके आऊंगा, साउथ पंजाब की भी। ये आपका वादा है? और केपी में हमने जो ज्वाइनिंग उस वक्त तक कर लिया। गुंडी साहब, आपका वादा है किस चीज का? ये आप लिस्ट लेके आएंगे नामों की, जो हमारे साथ ज्वाइन हुए मैं आपको लेके। नहीं, ज्वाइन नहीं, जो अप्रोच करके। अच्छा राणा साहब, ये बता दें कि जब कोई एंकर एनालिस्ट बन के आता है तो उसके अंदर का एंकर नहीं खत्म होता। अच्छा, ये बताइएगा जो माइनस इमरान फॉर्मूला है, हम समझें कि हो गया फिर जहांगीर, और दूसरा सवाल है कि जहांगीर तरीन साहब क्या रिप्लेसमेंट हो सकते हैं इमरान खान का? देखिए, मकबूलियत के लिहाज से आई पर्सनली थिंक, देखिए हुआ ये है कि इमरान खान साहब वन मैन शो है, ठीक है। इमरान खान साहब के सपोर्टर है, इमरान खान साहब का वोटर है, जो लोग उनके पीछे ऐसे लोग छोड़ के जा रहे, वन मैन पार्टी ना रह जाए। नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ पे एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे हर दूसरा आदमी जो पीटीआई में मौजूद था या है, वो हर बंदा जो है यहाँ पे पार्टी को संभालने के चक्कर में पड़ा रहा है, ठीक है। एंड एवरीबॉडी वांटेड टू बी द किंग ऑफ पीटीआई माइनस इमरान खान। सो उनके लिए तो राहें हमवार हो जाएगी, अगर इमरान खान साहब साइड पे हो जाएं तो उनकी राहें हमवार हो जाएंगी, तो वो तो बड़ा आसानी से जनाब पार्टी को संभाल लेंगे। सो यहाँ पे लॉयल्टीज जो है ना बहुत कम है इमरान खान साहब के पास, एज फार एज द लीडर्स आर कंसर्न। उनकी लॉयल्टीज बहुत कम है। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ कुछ लोगों की लॉयल्टीज हैं, उनके साथ जुड़े हुए। जरदारी साहब हैं, उनके साथ लॉयल्टीज हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे अच्छा वक्त है चाहे बुरा वक्त है। सो वो चीज यहाँ पे मिसिंग। अच्छा, ये चीज समझ नहीं आ रही कि वाकई आपने बड़ा आम एक सवाल रेज किया है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा, नून लीग के लोगों ने नून लीग को नहीं छोड़ा। मुश्किल टाइम सब पर आया, मुश्किल टाइम किस पर नहीं आया? रोलर कोस्टर की तरह होता रहा सब कुछ। उनके लीडर की तो फांसी तक हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये हालात कभी नहीं बने कि लोग छोड़ के जा रहे हों, फिर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हों। अच्छा, जेलों में वो लोग भी रहे हैं, जेलों का प्रेशर तमाम पार्टियों ने लिया है, तमाम। बल्कि आज तो कुछ बड़े सीनियर कुछ मिनिस्टर्स थे जो ट्वीट्स भी कर रहे थे कि देखें जी हमने कैसे ये जो हम जब पाबंदे सलासल रहे, हमने जेलों के प्रेशर को कैसे झेला, लेकिन पीटीआई वाले नहीं कर पा रहे, उनके लिए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उसको सस्टेन। रीजन मम्मी डैडी बच्चे हैं सारे। नहीं, ये नहीं कहा जाएगा। मेरे ख्याल में उन्होंने ये पहली दफा है उनकी, और पहली दफा ये टफ टाइम देख रहे हैं, पहली दफा हीट फेस कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में यानी जैसे कहते थे पहली बार हम हुकूमत कर रहे हैं तो ये हीट भी हम पहली बार फेस कर रहे हैं। हाँ, वो पहली दफा हीट फेस कर ली, उनके लिए बहुत मुश्किल है। पहली बार जो हुकूमत कर रहे थे, फिर पहली बार हीट फेस कर रहे थे, तो ये पहली बार आखिरी बार भी साबित हो सकता है।
देखें, सियासी जमातें एक प्रोसेस के जरिए बनती हैं और साथी जमातें जो बनती हैं वो पीटीआई की तरह होती हैं। और मैंने पहले ही कहा था जरदारी साहब कि आप सिर्फ स्पीचेस, उसने पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और पार्लियामेंट से बहुत थोड़ी तकरीरें की होंगी, 5, 6 या 10 की होंगी मैक्सिमम। आप उनका खुलासा निकाल लें कि उन्होंने क्या कहा था। अब ये जो बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या इमरान खान एज ए लीडर उनको ऑन कर रहे हैं? वो तो ऑन ही नहीं कर रहा। कभी कहते मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये पार्टी में ही था, इसको मैंने निकाल दिया था, इसको मैंने टिकट नहीं दी थी। अब मुझे बताएं कि मोहतरमा की शहादत के इसके कारसाज के बाद जब खुदकुश धमाके हुए, अगले दिन मोहतरमा शहीद जो है लोगों के घरों में खड़ी थी, अस्पताल में थी, फातह खाने कर रही थी, बीमार उनकी तीमारदारी कर रही थी। ओनरशिप बड़ा मैटर करती है। इमरान मुझे बताया ना क्या है कि हमारे इतने लोग शहीद हो गए, किसके घर आज तक गए, किसके अस्पताल गए, किसको पूछा है, किस जो उनकी जेलों में उनके अपने लीडर कह रहे हैं कि मैं नहीं पूछने वाले, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और आप देखें कि इसी पूरे इसमें 11 साल वो छोड़ दें जरदारी साहब का, इस पूरे पीटीआई के टेनोर में 100 जो है तकरीबन 85 दिन जरदारी साहब जेल में थे, 187 दिन फरियाद तालपुर साहब जेल में थी और 765 दिन या इतने के लगभग जो है खुर्शीद शाह साहब जेल में थे। ये पार्टी के लीडर थे ना। मतलब अब ये तो 1-2 दिन जाते हैं और कहते हैं कि यार ये तो ऐसे पीपल्स पार्टी देखें, हमने भी हमारे भी रियासत से शायद माजी में गिले हों कि, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि आप रियासत की चीज़ बिल्डिंगों पे रियासत पे हमलावर हों। हमने हमेशा जमहूरी तरीके से इस चीज़ का मुकाबला किया। हम एक प्रोसेस से गुजरे हैं और ये चीज़ है कि इनमें जो है जो जिस तरीके से तोड़ फोड़ जैसे जहाज़ों में आए, जिस तरीके से उसी तरीके से गए। पॉलिटिकल पार्टी अब आप देखें -1, देखें -1 तो हमें भी हमेशा कहा है जी -1 जरदारी साहब को -1, लेकिन जरदारी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि -1 की बातें मेरे साथ हो रही कुछ है। इमरान खान तो पहले ना कि मेरे बगैर अगर माइनस होते तो मैं कुर्बानी देने को, भाई आपसे कुर्बानी कोई नहीं मांग रहा। अच्छा, ये चीज पॉजिटिविटी में जाती है, नेगेटिविटी में? वो कहते हैं माइनस होने के लिए तैयार हूं। नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना पाकिस्तान में, आज अगर ये लोग हम पे मजाक उड़ाते थे, पीटीआई वाले जो करते थे, देखिए आज अगर पीपल्स पार्टी खड़ी है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के छतरी के नीचे खड़ी है। आज अगर PMLN खड़ी है तो मियां नवाज शरीफ साहब की छतरी के नीचे खड़ी है। आज अगर पीटीआई है, देखें ये सारी जो जितनी भी जमातें आप उठा लें, अब इमरान खान अगर पीटीआई में नहीं तो पीटीआई शायद 2-3-4 पीटीआई अपने ग्रुप्स बन जाएंगे। आप ये कहते हैं माइनस इमरान खान, ये सारे आप देखेंगे कि उन्होंने छुरे उठा के जो बच्चे कुछ है, पहले भी तो उन्होंने छुरे उठाए हुए थे, किसी को तस्लीम नहीं कर रहे थे। ये 4-5 पार्टियां बन जाएंगी। तो ये चीजें बिल्कुल जी आप कुछ ऐड करना? मैं यही कह रहा था कि जो बात कुंडी साहब कह रहे हैं मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि देखें इस वक्त जो है ना हर बंदा जो है ना माइनस इमरान खान, उसको जो भी ग्रुप मिलेगा वो उसकी सरबराही करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और ये आज से नहीं, कई अरसे से बैठे हुए हैं लोग, और ये उस वक्त से बैठे हैं जब यहाँ पे कंटेनर लगा था 126 दिन का, और ये वहां से सारा सिलसिला शुरू हो गया था। और सब लोग जो थे, एडवेंचरिज्म बहुत है ना इनके, बड़े एडवेंचरस हैं सारे, सो वो इस चक्कर में थे कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब साइड में हो, हम पार्टी को संभाल लें। सो यहाँ पे तो हर चौथा आदमी यहाँ पे पार्टी संभालने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सो बट द पॉइंट इज दैट इट्स वेरी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सहाफी तो जाहिर बात है कोई पार्टी नहीं होता, मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, मुझे जहाँ पीपल्स पार्टी सही लगेगी उनकी तारीफ कर दूंगी, जहाँ नहीं लगेगी मैं तनकीद कर दूंगी। इसी तरह PMLN, JUI, MQM, PTI जिसकी भी बात होगी। इमरान खान साहब ने कौन से ऐसे ब्लंडर्स किए या फ्लॉज थे आपको लगता है कि खान साहब ने खुद ही वो कर दिया जो हुकूमत चाहती थी? मतलब असेंबलीज डिसॉल्व करना खुद ही कर दिया। मैं लाइटर नोट पे कह रही थी कि अक्सर ये लोग कहा करते थे कि जी वो शायद उनके घर में जो उनकी अहलियाँ हैं तो उनकी दुआएं बड़ी चलती हैं। लोग तो कोई एक और लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन मैं वो लफ्ज़ नहीं, मैं उसको ज़रा पढ़े लिखे वे में कि उनकी दुआएं काम आ जाती हैं। तो मुझे लगता है हुकूमत के पास ज़्यादा बड़ा कोई पीर आ गया है कि वो जो चाहते थे खान साहब खुद ही कर देते थे। लेकिन ना 17 सीटों के साथ बेनज़ीर भुट्टो बैठी थी असेंबली में, 17 सीटें थी, कोई सीटें नहीं होती, सीटें बैठी थी, अपना प्लेटफॉर्म अपना मैदान खाली छोड़ के नहीं गई बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, 17 सीटों के साथ बैठ गई थी आके। आपके पास यानी कि इमरान खान साहब के पास तो इतनी सीटें थी, आपके तो सिर्फ 20 बंदा आगे पीछे हुआ था, 20-21 बंदा। हो सकता है उनमें से आधे तो अभी भी नाराज थे, अभी थोड़ा अर्सा पहले तक वो भी नाराज थे, 20-21 जो PTI छोड़ के आए थे वो नाराज थे। तो आप तो उनको भी साथ मिला सकते थे। इमरान खान साहब अगर वहां से नेशनल असेंबली से ना जाते तो आप चले गए, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं हमने आना है, फिर आपने जनाब हुकूमतें आपके हाथ में, हुकूमतें आप हुकूमतें तोड़ के बैठ गए, ठीक है। सबको पता है कि जब आपके पास हुकूमत ना हो तो कोई किसी का फोन नहीं उठाता, ब्यूरोक्रेट तो, या कोई और किसी साथ इर्द गिर्द जो लोग होते हैं फोन नहीं उठाना पसंद करते। तो आपने दोनों हुकूमतें हाथ से खुद निकाल के दे दी, क्यों? वाई? देखे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, 3-4 नहीं, उन्होंने कैलकुलेशन गलत हुई, नंबर 1, नंबर 2। नहीं, अगर कैलकुलेशन की बात कीजिए तो आइन तो बड़ा वाज़ेह कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे। कैलकुलेशन इस लिहाज से तो बिल्कुल गलत नहीं थी। अब वो आइन 90 दिन वाली बात, बट यू शुड नो ना, बट ही शुड हैव नोन
कि भाई व्हाट ही इज डीलिंग विद। इमरान खान शुड हैव। लेकिन अगर सिर्फ ये कैलकुलेशन थी कि 90 दिन में आपने इंतखाबात करवाने, आइन बड़ा क्लियर है, तो फिर वो वाली कैलकुलेशन तो गलत नहीं थी। लेकिन हाँ, असेंबलीज डिसॉल्व करने की जल्दी जो थी, वो मशवरा था, क्या था, ये समझ नहीं है। वो भाई मुझे नहीं समझ आई। देखें, हुकूमत आपके पास है, आपके पास हुकूमत चल रही है, दोनों सूबों में चल रही है, आप क्यों उसको छोड़ रहे हैं? वो शायद इंतखाबात में जाना चाहते थे, ठीक है, मैं वो विफाक में हुकूमत फौरन चाहते थे, वज़ीर आज़म साहब, ठीक है, उनका ख्याल था पंजाब में इलेक्शन जीत जाएंगे, सेंटर में भी जीत जाएंगे, उनकी कैलकुलेशन ये थी, लेकिन कैलकुलेशन गलत होगी। लेकिन बैकअप प्लान क्या था? व्हाट वाज द बैकअप प्लान? बैकअप प्लान नहीं था ना, कि बैकअप प्लान होना चाहिए था ना। अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा, वो चीज भी तो सोचनी चाहिए थी ना। तो वो बैकअप प्लान जल्दबाजी में हो गया यानी। अच्छा कुंडी साहब, अभी आप मुज़ाकरात, हाँ, आप अभी तक इस प्रोग्राम में जब आए हैं तो आपने अभी तक अब से 10-15 मिनट पहले बोला कि जी मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। अब मुज़ाकरात की तरफ कैसे जाएंगे? मुज़ाकरात का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। करने किससे मुज़ाकरात? कुछ लोग जेल में हैं, जो आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़े चले जा रहे हैं, करने किससे मुज़ाकरात? नहीं, मैं ये नहीं कहा था, मैंने कहा मुज़ाकरात इस मसले का हल था। जब कह रहे हैं आप, जब हमने उसको चांस दिया, हमने कहा ये बातचीत जो है वो पार्लियामेंट में होती, ना कि अमेरिकन कांग्रेस में से होती। आप कह रहे हैं कि था, अब नहीं है ना? देखिए, अब भी अब मुज़ाकरात से आगे निकल गई बात। नहीं, अब तो ये चीज़ें पहले सॉर्ट आउट होनी है ना, कि जो 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं उसमें जो चीज़ें हैं, अगर मैंने 9 मई को जो चीज़ हुई है वो पाकिस्तान की तारीख, पॉलिटिकल तारीख में भी और पाकिस्तान की तारीख में चीज़ नहीं हुई। मैं आपसे इस बात से भी एग्री नहीं करता कि आप जो चैनल्स हैं या आपके जो एंकर्स हैं वो एक किस्म के, अब न्यूट्रल का नाम भी बंदा नहीं ले सकता है क्योंकि उसका नाम भी जो है ख़राब हो गया। आजकल अफसोसनाक अमर ये है कि 70 to 80% जो एंकर्स हैं और टीवी चैनल्स हैं वो पार्टियों के तर्जुमान बन चुके हैं। ठीक है, वो पता चलता है कि ये पार्टियों के तर्जुमान है, पार्टी की तर्जुमानी होती है और पता चलता है कि यार ये चीज़ें ऐसी हो रही होती है। लेकिन उस वक्त जब इनको चांस मिला था मुज़ाकरात का, और अगर वो रह जाते, इस्तीफ़े न देते, इन्होंने तो नहीं कहा। वो खुद इमरान कह रहे हैं कि मैंने जो है वो बाजवा साहब के कहने पे इस्तीफ़े दिए, उन्होंने मुझे कहा कि सब ये असम्बली तोड़ दो, इलेक्शन हो जाएंगे। जिस वक्त बाजवा साहब को वो कह रहे थे कि, और साथ साथ ये भी कहते थे कि बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए। जब आप अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप अपने पार्टी के सीनियर लोगों की बात नहीं मानेंगे, उनकी उस पर बात पे अमल नहीं करेंगे, तो हमसे तो ऐसे ना, उन्होंने कह दिया कि जी आप असम्बली तोड़ो, मैंने तोड़ दिए, अब मैं इंतज़ार में हूँ कि बाजवा साहब मुझे इलेक्शन करवा के देंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं, हर चीज़ उन्होंने जो है वो तैयार, कहते हैं मुझे जो है सब कुछ तैयार मिले, तैयार सब कुछ नहीं मिलती। आपने कहा कि मुझे तैयारी खुद करनी पड़ती। खुद कह रहे थे कि जी मैंने किसी कहने पे, तो उन्होंने इतनी का जमात बनी। फिर एक माजी के जर्नल साहब ने जो है उन्होंने उनको मतलब है कि डी चौक में धरने का कहा, फिर लोग शामिल करवाए, फिर इलेक्शन जीतवाया। फिर कहते हुकूमत तो वो चलाते थे, क्योंकि मुझे तो कहते हैं या टीवी से पता चलता था या मेरी बेगम साहब से पता चलता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। फिर जिसका नाम भी ले क्यों अपॉइंट हुआ, कहते हैं मैं तो नहीं अपॉइंट किया, तो फलां बंदे ने अपॉइंट किया। फिर आप कर क्या रहे थे? आपकी अपनी अकल किधर थी? जब अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, ये चीज़ें नहीं होती, तो फिर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अच्छा राना साहब, एक वाकई बड़ा अहम सवाल इन्होंने एक सवाल उठाया, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में सवाल उठा रही हूँ कि जब खान साहब ये कहते थे कि जी मुझे फ़लाँ काम जो था, वो नाम लेके बात करते, मैं भी नाम ले देती हूँ, जो हमारे साबिक आर्मी चीफ थे उनका नाम ले देते थे कि जी वो तो बाजवा साहब ने कहा था, ये बात वो तो बाजवा साहब ने कही थी, मैंने कर दी। मतलब आप कौन थे? आप वज़ीर आज़म थे ना मुल्क के, तो आप बाजवा साहब के कहने पे कुछ भी कर देते थे। इस बात में इमरान खान साहब अपना इमेज कितना ख़राब कर रहे हैं? नहीं, बात ठीक है, क्योंकि देखें अगर ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप एक पेज पे होते हैं ना, तो ये चीज़ें बाहर नहीं निकालते आप। और दूसरी बात है, इसमें उनका अपना इमेज कितना खराब है। आपकी स्टैंडिंग क्या थी? आप तो बड़े दबंग थे ना। ये चीज़ें अपने पास रखता है बंदा, छाती के साथ ये कार्ड्स लगा के रखता है, और ये चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है, और ये चीज़ें पब्लिकली कहने वाली नहीं होती हैं। सो इसको मेरे ख्याल में इसको डिस्कस करके भी गलत किया खान साहब ने। देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स जो खान साहब ने की हैं, और अब वो उसको ही इज़ फेसिंग द हीट नाउ, एंड इट्स अभी उनके लिए रॉकी सिचुएशन है उनके लिए, एंड आई थिंक अभी इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। अच्छा, इस वक्त सबसे ज्यादा फायदे भी किस पार्टी को आप देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को। आई पर्सनली थिंक पीपल्स पार्टी, अगर और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग तो बिलावल की हो रही है। बिलावल की ट्रेनिंग तो सियासी तजर्बा नहीं, उनकी उम्र के लिहाज से देखा जाए तो वज़ीर खारिजा है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म देख ले फिजा, इंडिया का ट्रिप अगर आप अच्छा, कुछ लोगों ने तनकीद की, मैं बड़ी अफसोसता थी कि यार हम दुश्मन के मुंह में अल्फाज जा रहे हैं, उनकी जो हेडलाइंस है यहाँ से अल्फाज जा रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, उस पर तनकीद बनती नहीं थी। नहीं देखें, क्या चाहते थे ये गिरबान से पकड़ लेते बिलावल साहब, हाँ लोगों को क्या करते हैं, उनसे लड़ना शुरू कर देते। बहुत अच्छा खेला जाके इंडिया में, अच्छा खेला, बहुत अच्छे तरीके से जो डिप्लोमेसी थी वो उन्होंने, बिलावल ने बहुत अच्छी की, बेहतरीन। ठीक है,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से उनको मीडिया में जिस तरीके से उनको लेके चलना चाहिए था वो नहीं। हमारे मीडिया में या उनके मीडिया में? हर जगह उनके मीडिया हर जगह। अच्छा, उनके मीडिया में, आप खुद एक एंकर हैं, आप इतनी देर से ये प्रोग्राम करते हैं, आप मुझसे सीनियर हैं, जब वो उनसे सवाल पूछ रहा था वहाँ के, आपको पता है वो जिस तरह के सवाल वो पूछता है, तो जब बिलावल आधे सवाल का जवाब देने से पहले जो मुस्कुराते थे, मेरे ख्याल से वो कितना वो एक टफ टाइम देते रहे मुस्कुराहट के साथ उनको। और ये कितनी बड़ी खूबसूरत बात है, आपने इसको शायद नोटिस किया होगा। ये भी डिप्लोमेसी है, तो ये बड़ी प्यारी चीज है। आपने अगले बंदे को उसको आपने आधा प्रेशर तो अपनी स्माइल से दे दिया। एग्जैक्टली कि मैं आपके सवाल पे कंफ्यूज नहीं हुआ, मेरे पास जवाब है, आपने जवाब भी दिया। बिल्कुल किया। और बिलावल ने बहुत अच्छा काम किया, उसने जो कुछ करना था जिस तरीके से। फिर हमारे यहाँ तनकीद क्यों हुई, हमारे यहाँ इतनी ग्रजेस क्यों है कि हम एक पेज पर क्यों नहीं आते हैं कि अगर आपके मुखालिफिन है या आपने वोट नहीं दिया पीपल्स पार्टी को, आपने मुखालिफ जमात को वोट दिया, तो हम एक पेज पर क्यों नहीं आते हैं कि हमने जिस पे तनकीद करनी, जहाँ वो सही है हमने वहाँ पे भी तनकीद करनी, तनकीद बराए तनकीद करनी, तनकीद बराए इस्लाह नहीं करनी। पॉजिटिव तनकीद भी होती है, हेल्दी तनकीद भी होती है, बेहतरी के लिए भी होती है, आगे इंप्रूवमेंट के लिए भी होती है। यहाँ पे भी इंसाफ करना चाहिए ना तनकीद करते हुए। That's very unfortunate। देखें तनकीद करें, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपने तनकीद करनी है तो पक्के पैरों पे करें। इवन आपने फौज में भी तनकीद करनी है तो पक्के पैरों पे करें ताकि फौज वालों की इस्लाह हो सके। ठीक है, जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, ये विदाउट एनी रीजन अगर आप तनकीद करना शुरू कर देंगे ना, हवाई फायरिंग करनी शुरू कर देंगे, तो उसमें बंद होता क्या है कि यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स या हॉस्टाइल कंट्रीज, तो आप एक टूल बन जाते हैं उनके हाथों में। सो वो ना करें, आप अपना काम करें। देखिए आप इंडियन मीडिया देख लें, कभी रॉ के खिलाफ आपने खबर सुनी है? कभी अपनी सेना के बारे में बात नहीं करते, फौज के खिलाफ खबर। हालांकि कश्मीर में कितना जुल्म कर रही है उनकी फौज। यहाँ पे जो माए हैं वो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स को पत्थरबाज कह के रिपोर्ट करते रहते हैं। यहाँ पे जो फौज, यहाँ पे हमारी जो शोहदा हैं उनकी माए जो हैं वो एक बेटा शहीद कराती है तो कहती है 3 घर बैठे ना उन्होंने मैं शहीद। और उनकी आपने वो वीडियोस देखी हुई इंडिया की जो, और वो कहती है जो गया हुआ उसको भी वहां से डिजर्ट कराओ, वो भी वहां से भगोड़ा करवा देती है। बिल्कुल, हाँ। सो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन मीडिया की बात है कि मीडिया वहां पे अपनी फौज को, यानी कि इंडियन फौज को, इंडियन मीडिया या रॉ को क्रिटिसाइज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो आप वेस्टर्न मीडिया देख लें, वेस्टर्न मीडिया में भी अगर कोई चीज आती है पेंटागन से, तो ना तो उसका कॉमा चेंज होता है ना उसका फुल स्टॉप चेंज होता है। ठीक है, सो इट्स अब आपकी हुकूमत इलेक्शन अब इस साल करवा रही है, अक्टूबर के बारे में तो सुनने में आ रहा है। होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा कि वे फॉरवर्ड होना चाहिए, करवा रही है। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, वे फॉरवर्ड ये वो इलेक्शंस और इंशाल्लाह अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। आपको नजर आ रहा है राना साहब को सवाल याद आ गया? 2023 में या कौन से? इसी साल अक्टूबर में। 24 में नहीं, उससे पहले फिर क्या पाबंदी लग जाएगी पीटीआई? नहीं, ये तो मैं अच्छा, पाबंदी पर सवाल दोबारा मैं पूछ लेते जाते रहते 3 से 4 मिनट। सवाल देखिए, एक नून लीग कह रही है पाबंदी लग सकती है, तजवीज जो है जेरे गौर है, अब इस मामले पे बात देखिए मैंने पहले केस पे है, आप लोग एक पेज पर होंगे, उनके साथ नहीं होंगे। देखिए हम डिस्कशन करेंगे, हम एक पेज पे ही होंगे। दूसरी बात ये है कि हम ये, मैं भी तो नहीं कह रहा कि हम हो गए हैं, डिस्कशन होनी है ना, एक चीज होती है। अभी नहीं, अभी तो हमें पता नहीं है। ख्वाजा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, होंगे। अच्छा ठीक है, अब आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में तो नहीं ला सकते। आपने कहा, दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि हर इदारे को दूसरे में काम करना चाहिए। आज अनफॉर्चुनेटली अगर हम जुडिशरी को देखें, आज की जो स्टेटमेंट आई थी हाई कोर्ट से गालिबन जज साहब ने जिसकी स्टेटमेंट दी, मैं समझता हूँ एक सहाफती स्टेटमेंट है, एक जज की स्टेटमेंट नहीं थी कि आप पता नहीं ये करेंगे तो आपको छोड़ा जाएगा। भाई जज जजमेंट देते हैं, उनके जजमेंट बोलते हैं, जजेस नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप डाइवर्ट कर रहे चीज को। फिजा बीबी ने सवाल कुछ आपसे किया था, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन अक्टूबर में इंशाल्लाह होंगे, आप तैयारी करें। लेकिन मैंने ये पूछा है कि उस अक्टूबर से पहले, अक्टूबर 2023 में अगर इंतखाबात होंगे, उससे पहले पीटीआई पे पाबंदी लग चुकी हो? अगर पीटीआई के करतूत ऐसे होंगे जिस पे पाबंदी लग सकती है तो लगेगी, लेकिन पाकिस्तान भी उस पार्टी तो अभी तक आप करतूत उनके बेहतर साबित कर सकें? नहीं, पाकिस्तान भी उस पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो वजीर दिफा कह रहे हैं, राना साहब आखिरी 1 मिनट है, वो तो कह रहे हैं ना पाबंदी। देखिए मैंने पहले किया, मेरे ख्याल में वो नर्व्स चेक कर रहे हैं, वेव चेक कर रहे हैं, रिएक्शन चेक कर रहे हैं। किसका रिएक्शन? लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, अपने इत्तेहादियों का। मेरे ख्याल में वो रिएक्शन, इनके लोग तो उनको छोड़ के जा रहे हैं, कुछ पाबंदी से लासल हैं, कुछ अंदर नहीं, लोगों का भी तो रिएक्शन हो सकता है ना। इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत के अंदर बैठी हुई हैं, इनका भी रिएक्शन हो सकता है। जैसे ये खुद कह रहे हैं कुंडी साहब कि नहीं होनी चाहिए। सो सबके पल्स ले रहे हैं ना, सबकी पल्स देख रहे हैं, सबका रिएक्शन देख। अच्छा, इमरान खान साहब अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट है, उनके कॉन्फिडेंस की वजह बता दें, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, फिर आपका लास्ट। वन मैन शो, और इमरान खान इसलिए कॉन्फिडेंट है कि इज अ वन मैन शो, उन्हें पता है वो है तो पार्टी है, और वो कहते हैं मुझे किसी के जाने से भी फर्क नहीं पड़ता। ये चीज पॉजिटिव है, नेगेटिव है? आपके वर्कर हैं, आपको जाने से फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन द पॉइंट इज के ही सेइंग इन अ डिफरेंट वे, प्रोबेबली वो ये जो जाना चाह रहा है वो जाना चाह रहा है, मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा। हाँ, प्रेशराइज नहीं करूंगा, लेकिन देन अगेन फर्क पड़ता है। आप आइसोलेट होके बैठ जाएंगे अगर इमरान खान साहब, तो फिर काम करने वाला कौन होगा?
ठीक है, आपका लास्ट कमेंट जो हमारा मसला है, महंगाई है, हमारे यहाँ लोग बेचारे बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरियाँ नहीं है, उनके पास रोजगार के मौके नहीं है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये पीटीआई है, ये पीपल्स पार्टी है, ये नून लीग है, ये सब आमने सामने खड़े हुए हैं, इसकी गिरफ्तारी हो रही है, वो पार्टी छोड़ है, ये डिस्कशन हो रही है। देखिए हमारी सबसे बड़ी जंग जो है ना वो गुर्बत और शरपसंदी के ऊपर है, और हमें इस पे भी डेफिनेटली हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोगों को, नौजवानों को रोज़गार दें। हमने इलेक्शन में जाना है, हमने लोगों को एक अच्छा बजट देना है और जो पब्लिक है उनको सहूलियात देनी है। अगर हम वो सहूलियात देंगे, अच्छा बजट देंगे, महंगाई कम करेंगे तो लोग हमें वोट करेंगे, वरना हमें मुश्किलात होंगी। और उसके लिए जो है हम बिल्कुल जो है इसके ऊपर जो है गुर्बत, जहालत और शरपसंदी के खिलाफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी। ठीक है, कुंडी साहब, राना मुबश्शिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और गौहर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।